अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं में करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई है। बैठक में आदित्य ठाकरे के अलावा उद्धव गुट के विधायक भी मौजूद थे। बैठक में नेता विपक्ष हिंदी भाषा विवाद को लेकर चर्चा हुई है। और देखिए, ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई है। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, क्या जानकारी इस बैठक में जिस मसले को लेकर मुलाकात हुई उस पर किस तरह की सकारात्मक बातचीत होने की जानकारी मिल पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र की विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, ये मानसून सत्र है और इस सत्र में आज जो उद्धव ठाकरे हैं वो पहुंचे थे, कल भी ये पहुंचे थे। कल अंबादास दानवे जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो उस वक्त भी सदन के अंदर हमने देखा विधान परिषद में काफी चुटकीले अंदाज में जो देवेंद्र फडणवीस उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहा कि आप यहाँ पर हमारी तरफ आ सकते हैं। तो आज दूसरा दिन है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो रही है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा को प्राथमिक विद्यालयों में सख्ती न की जाए। ऐसे कई लेखकों की किताब को जो है उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को अपने नेताओं के साथ देने गए थे। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पारा महाराष्ट्र का बढ़ा हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बदल रही हैं, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज है वो लगातार नरमी की ओर दिखाई दे रही है। और इसके संकेत साफ मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जैसे 2022 में एक बड़ा बदलाव हुआ, आगे कुछ भी हो सकता है। हालांकि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि उद्धव और देवेंद्र फडणवीस की इस मुलाकात से सबसे ज्यादा अगर किसी को पीड़ा है तो वो एकनाथ शिंदे को है। एकनाथ शिंदे का बॉडी लैंग्वेज कल भी हमने देखा, जब एक साथ फोटो खिंचाई जा रही थी उस वक्त भी वो कंफर्टेबल नहीं थे और उद्धव ठाकरे भी उनके बगल में बैठना नहीं चाह रहे थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद उनको रिसीव करने के लिए अपनी कुर्सी से उठे, खुद उन्होंने उनको कुर्सी ऑफर की। तो ये जो संकेत है ये साफ दिखा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें जरूर हलचल मची हुई है। जी जयप्रकाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ तस्वीरें चर्चा के केंद्र में हैं। आपको दिखाते हैं कि वो वीडियो कौन सा है जो सियासी गलियारों में खूब शेयर किया जा रहा है। सामने की पंक्ति में मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री शिंदे, अजित पवार और स्पीकर राहुल नार्वेकर बैठे थे। तभी उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं। उनके आते ही फडणवीस और नार्वेकर खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उन्हें सीट ऑफर की। खाली कुर्सी के पास एकनाथ शिंदे खड़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने शिंदे की तरफ देखा भी नहीं। इसी बीच अंबादास दानवे आते हैं, उद्धव को अपनी कुर्सी पर बैठने को कहते हैं, लेकिन उद्धव एकनाथ शिंदे के बगल वाली कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। वो विधानसभा परिषद की सभापति नीलम गोऱ्हे की कुर्सी के बगल में बैठते हैं। आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही, 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल, म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही। पण मला असं वाटतं की अंबादासजी कुठे असले तरी त्यांचा मूळ आत्मा हिंदुत्ववादी। अब विधानसभा लॉबी की तस्वीर देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे अचानक मिले तो मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। मुंबई के विक्रोली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। एक दुकानदार के साथ मारपीट की तस्वीरें भी सामने है और जबरन उससे माफी मंगवाई गई। क्या मामला था ये पूरा, इस रिपोर्ट में जानिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी का ये वीडियो महाराष्ट्र के विक्रोली इलाके का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमएनएस कार्यकर्ता एक दवा दुकानदार को धमका रहे हैं। दुकानदार से जबरन कान पकड़कर माफी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दुकानदार को पूरे मार्केट में घुमा रहे हैं। इस गुंडागर्दी के बाद दुकानदारों में दहशत है। एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दुकानदार ने सोशल मीडिया पर मराठी लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक स्टेटस डाला था, जिसके बाद काफी संख्या में एमएनएस कार्यकर्ता दुकान पहुंचे और दुकानदार से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। एमएनएस ने जाते जाते ये भी कहा कि भविष्य में वो कभी मराठी मानुष या मराठी भाषा के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में रहकर मराठी भाषा का कोई अपमान करेगा तो एमएनएस वाले इसी तरीके से उससे सलूक करेंगे। जो बाला साहेब ठाकरे बोलते हैं वो सब मनसैनिक और शिवसैनिक स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बाला साहेब ठाकरे जो उत्तर भारतीय हमको मारने का जो तरीका है वो क्या है, और मनसे स्टाइल यही है भाई। ये लोग अभी समझने के बाहर गए, इसलिए वो लोग थोड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।